हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बेटा मैं सीएमए सुमित रस्तोगी आज आपके लिए सीएमए फाइनल पेपर 16 एससीएम का जो बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल है उसमें जो सीजनल वेरिएशन चैप्टर हमने शुरू किया था आपके लिए और उसकी क्लास नंबर 2 है, दैट इज लास्ट क्लास है इसकी ये। और इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब जो सीजनल इंडिसेस हमें कैलकुलेट करना है उसके अंदर यदि हमारे पास में मूविंग एवरेज मेथड का यूज़ करने के लिए आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूविंग एवरेज हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, पहले मूविंग एवरेज निकालने के, फिर मूविंग एवरेज निकालने के बाद उससे हम सीजनल इंडेक्स कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे। यानी सबसे पहले आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ वो है क्वेश्चन नंबर 9। पहले 8 क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं आपके लिए, तो 9 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं आज की क्लास, जिसमें लिखा है कैलकुलेट द 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस ऑफ द प्रोडक्शन फिगर गिवन बिलो। अब आपके पास में 2006 से लेकर 2020 तक आपके पास में जो प्रोडक्शन है उसकी इंफॉर्मेशन इन टर्म्स हमें दे रखी है। यहाँ पे हमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है, मतलब यहाँ पे जो एवरेज निकालना है वो हर 3-3 साल का एवरेज निकालना है। जैसे यहाँ पे 2006, 2007, 2008 हमारे 3 साल की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। 15 + 21 + 30 हमारे पास में इन तीनों का टोटल कितना आएगा? 15 + 21 + 30 यदि हम देखें तो हमारे पास 66 आता है। तो 66 टन हमारे पास में टोटल है कितने साल का? 3 साल का। और यदि मैं 3 साल के टोटल को जो कि 66 है उसे 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 22। अब हम बात कर रहे हैं 3 ईयरली मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे 2006, 2007, 2008 का जो एवरेज है वो हमारे पास कौन सा है? 2007 है। तो 2007 के आगे हमें जो वैल्यू लिखनी होगी वो 21 नहीं लिखनी होगी, कितनी लिखनी होगी? 22। इसे हम कहते हैं 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अब ये हमें हर साल का निकालना है, 2007 का भी, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी, कहाँ तक का, जहाँ तक क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हाँ जी, सॉल्यूशन आपके सामने है। 2006 से लेकर 2020 तक मेरे पास कितने साल हो गए? 15 साल। 15 साल में हर साल मैंने कितनी कितनी प्रोडक्शन की है, क्वेश्चन से देख के मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब सॉल्यूशन कैसे करना वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि 2006, 7, 8 का मेरा जो एवरेज आएगा, ईयरली एवरेज, वो है 2007। अब 2007 के सामने जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है वो 21 है, बट मुझे तो 3 साल का एवरेज चाहिए। तो 3 साल का जो टोटल है वो कितना आपके पास में? 66। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? 3 ईयरली मूविंग टोटल निकालना है, 3 साल का टोटल निकालना है। ऐसे ही 2000 यदि 8 का आंसर निकालना है तो 2008 का आंसर 30 नहीं होगा। उसका टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा। 21 + 30 + 36, इन तीनों को प्लस करेंगे, आपके पास में टोटल कितना आ जाएगा? 87। इसी तरीके से यदि आपको 2009 का आंसर निकालना है तो आपको टोटल करना पड़ेगा 30 + 36 + 42, आपके पास में कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। ठीक है ना? तो फिर से एक बार समझा देता हूँ। यदि मुझे यहाँ पर एवरेज निकालना है तो ये जो एवरेज दे रखा है 2007 का एवरेज है 21, और मुझे यहाँ पे 6, 7, 8 इन तीनों का कंबाइंड एवरेज निकालना है। ठीक है ना? तो इन तीनों का पहले टोटल करना पड़ेगा, ये लिखा। ऐसे इन तीनों का टोटल करोगे तो 87 आ जाएगा, फिर इन तीनों का टोटल करोगे तो 108 आ जाएगा, फिर इन तीनों का टोटल करोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा? 124। ऐसे टोटल निकालने के बाद आपको क्या करना है? 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने के लिए ये जो आपका टोटल है ये 3 साल का टोटल है, आपको सिर्फ करना क्या है? 3 से डिवाइड करना है और आपके पास 6 से 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू आ जाएगा 22। ऐसे ही 87 को 3 से डिवाइड करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा? 29। 108 को आपने 3 से डिवाइड किया, आपके पास कितना आ जाएगा? 36। 124 को 3 से डिवाइड किया, आपके पास कितना आ जाएगा? 41.33। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं। तो सारे जो वैल्यूज आपके पास दे रखी है, आपको सिर्फ क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। सर कहाँ तक डिवाइड करना है, कब तक डिवाइड करते रहेंगे? तो आपको बस इतना समझना है कि यदि मुझे 3 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालना है तो मुझे आखिरी साल के आगे वैल्यू नहीं लिखनी, क्योंकि आखिरी साल के एवरेज निकालने के लिए मेरे पास में 2021 तक की वैल्यू होनी चाहिए थी। 2021 की वैल्यू दे नहीं रखी, इसका मतलब मैं 3 साल का टोटल निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो 3 साल का टोटल ना निकलने की वजह से मुझे अपनी कैलकुलेशन कहाँ तक छोड़नी पड़ेगी? 2019 तक छोड़नी पड़ेगी। तो 2019 तक ही मैं 3 साल का टोटल कर पाऊंगा। 2020 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 19 + 20 + 21, 21 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी। बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से सबको 3 से डिवाइड करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके सामने मैंने कैलकुलेट करके लिखी हुई है।
आप चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया 3 ईयरली मूविंग एवरेज। कल को एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है सीजनल इंडेक्स का निकालो, किसके बेस पे? 3 ईयरली मूविंग एवरेज के बेस पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो डाटा आपके पास में दे रखा है 2006 से 2020 तक का, उस डाटा में जो प्रोडक्शन इन टन्स आपको दे रखी है, आप उससे पहले क्या करोगे, 3 साल का टोटल निकालोगे और फिर बाद में 3 से डिवाइड करोगे, 3 ईयरली मूविंग एवरेज आएगा। फिर उसके बाद में सीजनल इंडेक्स कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है जी, चलो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास में खत्म होता है, जहां पे जो डाटा आपके पास में गिवन था उससे मैंने 3 ईयरली मूविंग एवरेज आपको कैलकुलेट करके बताया। सर क्या मैं यहाँ पर एग्जाम में 5 ईयरली मूविंग एवरेज भी करके दिखा सकता हूँ? तो बिल्कुल करके दिखा सकते हैं यदि क्वेश्चन में 5 ईयरली मूविंग एवरेज पूछें। तो एवरेज वो कितने साल के डाटा का पूछ रहे हैं, मूविंग का मतलब क्या है, पहले 2007 निकाला, फिर 8 निकाला, फिर 9 निकाला, इस तरीके से एक एक साल आपका आगे चलता रहेगा और प्रीवियस ईयर आपका हटता जाएगा वहां से। यानी नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है कैलकुलेट 5 ईयरली मूविंग एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉलेज शोन बिलो। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गिवन है, 2011 से लेकर 2020 तक की आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है 10 साल की, और आपको 10 साल का यहाँ पे डाटा गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट की फॉर्म में, जिसमें आपको जो एवरेज निकालना है वो 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। तो जहाँ आप टोटल कितने साल का कर रहे थे पहले, 3 साल का पिछले क्वेश्चन में, अब आपको कितने साल का करना है, 5 साल का। तो यहाँ पे 5 साल का जो टोटल आएगा, ठीक है ना, वो 357 नहीं है, ये 357 तो किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, 2013 की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि 2013 का आंसर निकालना है तो आपको इन पांचों का टोटल करना पड़ेगा। ठीक है ना। सर आपने 2011 2012 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? यदि मैं 2011 से स्टार्ट करता तो मुझे यहाँ पे 2010 की और 2009 की वैल्यू भी चाहिए होती, वो मेरे को दे नहीं रखी। सर 2012 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? तो 2012 की यदि मुझे वैल्यू निकालनी है तो 2011 और 2010 की भी वैल्यू चाहिए थी, वो नहीं दे रखी। तो मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ? यदि मुझे 5 का आंसर चाहिए 5 ईयरली, तो आपको पहले 2 वैल्यू छोड़ के तीसरी वैल्यू से अपना आंसर निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर समझ में। तो सर ये सॉल्यूशन कैसे करके दिखाएंगे एग्जाम में, बता सकते हैं आप हमें? बिल्कुल, देखिए सॉल्यूशन की तैयारी करते हैं। तो सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। यानी सबसे पहले हमें करना क्या, सॉल्यूशन में 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। और 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने के लिए हमारी स्टार्टिंग किससे होगी सर? 2011, 12, 13, 14, 15 किससे? तो अब ध्यान दीजिए, 5 साल का टोटल आप यदि शुरू कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं? 2011 से। तो 5 साल का टोटल का सेंटर कहाँ पे आता है? ये सेंटर आपके पास आता है 2013 पे। तो 5 साल का टोटल आपको 2013 के सामने लिखना है। सर क्या 2012 के आगे 5 साल का टोटल कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वो सेंटर नहीं बनेगा, हमें सेंटर भी चाहिए होता है। एवरेज चाहिए ना, तो सेंटर वैल्यू चाहिए हमें। तो सेंटर वैल्यू हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है? 2013 पे दिखाई दे रही है। पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पिछले क्वेश्चन में आपका सेंटर कहाँ पे आ रहा था? जब आपने 3 साल का टोटल किया था तो सेंटर आपके पास कहाँ था? 2007 में था। इसी तरीके से जब ये 3 साल का टोटल किया तो इसका सेंटर कहाँ पे आया आपका? 2008 में। जब आपने इन 3 साल का टोटल किया तो आपका सेंटर कहाँ पे आया? 2009 में। इस तरीके से चलना आपको। चलिए जी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो 1800 को हमने डिवाइड किया किससे? 5 से डिवाइड किया, हमारे पास आ जाएगा 360। इसी तरीके से 2013 का आंसर निकालने के बाद अब मैं कैलकुलेशन किसकी करूंगा? 2014 की। तो 2014 की कैलकुलेशन करने के लिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, 2014 यदि मेरा सेंटर है तो 5 साल आपके यहाँ से यहाँ तक आएंगे। ठीक है ना, मतलब एक साल आपका घटता जाएगा, अगला साल बढ़ता जाएगा। जैसे 2013 के बाद यदि अब मुझे सेंटर 2014 का निकालना है, ये मेरा बेस है, तो इसके पहले 2 साल ले लेंगे और इसके अगले 2 साल ले लेंगे। तो इसका मतलब 11 हट गया, 11 की जगह हमारे पास कौन सा आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इस तरीके से आपको 5-5 साल का टोटल निकालना है। देखने में आसान लग रहा है, करने में उससे भी ज़्यादा आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है, इन 5 साल का टोटल निकालना है। सर इन 5 साल का टोटल निकालने का कोई शॉर्टकट तरीका बताओ। तो ध्यान दीजिए, 1800 जो टोटल था वो इन 5 वैल्यू का था। अब ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी और ये वाली जो वैल्यू है इसमें से माइनस हो जाएगी 1800 में। 1800 में से 405, 1800 जो वैल्यू आपको दे रखी है इसमें 405 आप प्लस कर दो और 332 332 क्या कर दो माइनस, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1873। सर चेक करके बताइए, 1800 में हमने प्लस किया 405, माइनस किया 332, अपने पास आ जाएगा 1873। इस तरीके से आपको बार बार 5-5 वैल्यू का टोटल करने की जरूरत नहीं है, अगली वैल्यू को प्लस करना है, पिछली वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है जी। तो आपके पास में सभी की वैल्यू का टोटल आ जाएगा 5-5 साल का, क्योंकि इन्होंने 5 ईयरली एवरेज पूछा है। तो 5 ईयरली एवरेज निकालने के लिए पहले 5 ईयर का क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब सबको यदि 5 से मैं डिवाइड कर दूं
तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी कितनी आएगी आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 2013 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360। कैसे आया सर 1800 को हमने किससे डिवाइड किया 5 से, बिल्कुल सही। हाँ जी 2014 की यदि मुझे वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 374.6। कैसे आया 1873 को मैंने 5 से डिवाइड किया, मेरे पास आया 374.6। ठीक इसी तरीके से 2015, 16, 17, 18 की वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालनी है। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ क्या सिखा रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि यदि 3 ईयरली मूविंग एवरेज आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं, 5 ईयरली मूविंग एवरेज पूछे तो कैसे निकालते हैं। क्या सर 5 ईयर के अलावा 7 ईयर भी आ सकता है, 9 ईयर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए। अब जितने साल ज़्यादा होते जाएंगे उसमें आपका कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा। यदि 3 ईयर का बोला तो 3 वैल्यू का टोटल करना था आपने, यदि 5 ईयरली का पूछे तो 5 वैल्यू का टोटल करना पड़ेगा, और यदि 7 ईयरली बोलते हैं तो आपको फिर 7 वैल्यू का क्या करना होगा टोटल करना पड़ेगा। एक बार की मेहनत है, अगली वैल्यू निकालने के लिए अगली वैल्यू को प्लस करना है, पिछली वैल्यू को क्या करना है माइनस करना है। सावधानी आपको पूरी रखनी है, प्लस माइनस करते टाइम आपसे कोई गलती ना हो जाए। चलिए भी आगे चलते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11। 9th आपका हो चुका, 10th हो चुका। 9th में हमने क्या किया 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकाला, और 10th में हमने निकाला 5 ईयरली मूविंग एवरेज। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, कैलकुलेट 7 ईयरली मूविंग एवरेजेस for the following data of the number of commercial and industrial failure in a country during 2005 to 2020। मतलब आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछे हैं, कैलकुलेट 7 ईयरली मूविंग एवरेज। मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में 7 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। किसका निकालना है, नंबर ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फेलियर इन अ कंट्री ड्यूरिंग 2005 टू 2020। 2005 से 2020 के बीच में नंबर ऑफ फेलियर्स की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, इनका आपको 7 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। अब 7 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने के लिए आपको जो वैल्यू लेनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके पास में 7 वैल्यू आ गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 वैल्यू का आपको टोटल निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है जी। अब इसका सेंटर क्या होगा, तो 7 का जो सेंटर आ रहा है वो आपके पास कितना रहा है 2008, तो ये आपके पास में स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये आपके पास क्या रहेगा स्टार्टिंग। ठीक है ना। यदि 3 साल का मान लो क्वेश्चन लिखा होता, इसमें यदि 7 ईयर की जगह आपसे पूछा होता 3 ईयर का बताओ, तो 3 ईयर का ये सेंटर हो जाता। ठीक है ना। यदि 5 ईयर का पूछते, 5 ईयर का यदि आपसे पूछते तो 5 ईयर के केस में 2007 आपका स्टार्टिंग होता। ये 3 ईयर के लिए, ये 5 ईयर के लिए, ये आपका 7 ईयर के लिए। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम में हमसे 3 ईयरली मूविंग एवरेज मांगा है या 4 ईयरली मांगा है या 5 ईयरली मांगा है या 7 मांगा है या 8 मांगा है, जो मांगा है उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ वो किसकी करके दिखा रहा हूँ 7 ईयरली मूविंग एवरेज की। तो मुझे पहले 7 साल का टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। 7 साल का टोटल निकालने के बाद अब यदि मुझे अगला आंसर निकालना है, 2008 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब यदि 2009 का निकालना है तो मुझे जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगी उसमें 10 को प्लस करना पड़ेगा और 23 को क्या करना होगा माइनस करना होगा। मतलब एक वैल्यू अगली वाली प्लस होती जाएगी, पिछली वाली वैल्यू माइनस होती जाएगी। चलो भाई फटाफट से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जरा देखते हैं। हाँ जी 2005 से लेकर 2020 तक जो मेरे पास ईयर दे रखे हैं उसमें मैंने नंबर ऑफ फेलियर्स क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कर लिया कॉपी पेस्ट कर लिया। इतना काम करने के बाद सबसे पहले मुझे जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो 7 साल का एवरेज मुझे यहाँ पे निकालना है। तो सेंटर पॉइंट मेरे पास कितना आ रहा है 2008, क्योंकि मुझे 7 ईयरली कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 7 साल का जो टोटल है वो मेरे पास कितना है 153 है। ठीक है जी। अब अगला आंसर यदि मुझे निकालना है 140 निकालना है, तो 140 निकालने के लिए क्या करूँगा, 140 निकालने के लिए मैंने क्या किया 153 में मैंने जो अगली वैल्यू है 10 वो प्लस कर दी, और जो पिछली वैल्यू थी सबसे पहले 23 उसे क्या कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है ना। सर ये 123 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 140 के अंदर मुझे 9 प्लस करना पड़ेगा और 26 क्या करना होगा माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास 123 आ जाएगा। 123 में मैं 13 प्लस कर दूंगा और 28 क्या करता जाऊंगा माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 108। जरा चेक कर लेते हैं भाई जो बोल रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। तो 153 में हमने प्लस किया 10, माइनस किया 23, आपके पास आया 140, बिल्कुल सही जवाब। प्लस किया हमने यहाँ पे 9, माइनस किया 26, अपने पास आया 123, बिल्कुल सही। प्लस किया हमने 13, माइनस किया 28, अपने पास आ गया 108, बिल्कुल सही। इसका मतलब
जो बार बार 7 साल का टोटल करना पड़ता, आप उस कैलकुलेशन से बच जाएंगे। इतना समझने के बाद आपको यहाँ पे सारी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब सारी वैल्यू निकालने के बाद आपको यहाँ पे निकालना है 7 ईयरली मूविंग एवरेज। तो ये कैलकुलेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 2008 यदि आपका स्टार्टिंग है तो पहले 3 साल और आखिरी के 3 साल आप टोटल नहीं निकाल पाएंगे। पहले के 3 साल आपका टोटल नहीं निकल पाएगा, आखिरी के 3 साल आपके पास में टोटल नहीं निकल पाएगा। टोटल निकलने के बाद आपको करना क्या है, 7 ईयरली बोला है तो टोटल यदि 7 वैल्यूज का है तो आपको डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यदि मैं सबको 7 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो एवरेज आएगा उसका नाम होगा 7 ईयरली मूविंग एवरेज। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल को ये मतलब हाँ जी, कल को ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 नंबर का MCQ में, तो आपके 2 नंबर फोकट के मिल गए। 7 ईयरली मूविंग एवरेज हो सकता है उसमें इंफॉर्मेशन आपकी 2005 से 2020 की रह गई, कुछ साल कम की हो सकता है 2005 से लेकर आपको 2016 या 17 तक की इंफॉर्मेशन दे। क्वेश्चन छोटा कर देंगे क्योंकि MCQ 2 नंबर का है। हाँ, यही क्वेश्चन यदि बड़ा एग्जाम में आता है तो हो सकता है 2005 से 2020 तक की जानकारी दें, तो आपको यहाँ पर 7 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो अभी आपको यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ, 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, 5 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, 7 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको 3 क्वेश्चन में सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, हाँ जी 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अभी मैंने आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, 7 ईयरली मूविंग एवरेज समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 के थ्रू। अब क्वेश्चन नंबर मैं 12 आपके लिए सामने लेके आ रहा हूँ। सर इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के क्या फायदा, कुछ नया कराओ। नया कराने के लिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रहा है। अभी तक आपने जो यहाँ पर मूविंग एवरेज निकाला वो ऑड ईयर्स के लिए निकाला है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, 7 ईयरली मूविंग एवरेज, ये सारी क्या थी, ऑड। सर यदि इवन आ जाए, 4 साल का आ जाए, 4 ईयरली मूविंग एवरेज आ जाए, फिर कैसे करोगे, तो वहां तो भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। वहां पे लिखा है फॉर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरीफाई दैट द 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज इज इक्वल टू द 5 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज। अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में मुझे लगता है कि ये 7 नंबर का आपको मिलना ही चाहिए। इसमें आपको 2 बार एवरेज निकालना है, एक बार एवरेज निकालना है 4 ईयरली मूविंग एवरेज और एक बार आपको निकालना है वेटेड मूविंग एवरेज, कितने साल का, 5 ईयरली। अब जब वेटेड वर्ड आ जाता है तो कहीं ना कहीं वेट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, और ये वेट्स आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है। बात समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होने जा रहा है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2 नई चीजें सीखने को मिल रही है, एक वेटेड मूविंग एवरेज सीखने को मिल रहा है और एक आपको 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालने को मिल रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, जरा ध्यान से समझो। पहले पार्ट में जब मैं 4 ईयरली की बात करूंगा, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ऐसे बहुत सारे साल आपके पास क्वेश्चन में। तो यदि मुझे 4 साल का एवरेज निकालना है, अब ध्यान से समझो, यदि मुझे 3 साल का एवरेज निकालना होता तो 2012 से स्टार्टिंग होता। यदि 5 साल का मुझे निकालना होता क्वेश्चन में तो मेरा स्टार्टिंग किससे होता, 2013 से। लेकिन यदि मुझे 4 साल का निकालना है तो 4 साल का निकालने के लिए मैं कैसे करूंगा अपनी कैलकुलेशन, बताओ भाई। 4 साल का एवरेज निकालने के लिए कैसे करूंगा अपनी कैलकुलेशन, दिमाग खराब हो रहा है। सेंटर तो यहाँ पे आ रहा है, सेंटर तो यहाँ आ रहा है, 2012 और 2013 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ तो कोई ईयर ही नहीं है। अब दिमाग खराब होने वाला है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपका जो सेंटर है वो 2 साल के बीच में आ रहा है, वहां पर हम अपनी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। सेंटर तो कोई होना चाहिए, अब वो सेंटर कौन सा होगा, 12 या 13, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि 3 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली जितना आसान है उतना आसान 4 ईयरली नहीं है। तो 4 ईयर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो सीखने के बाद फिर आपको वेटेड मूविंग एवरेज बताऊंगा वो कैसे करते हैं। और आपको यहाँ पे वेरीफाई क्या करना है कि आप आंसर दोनों में से किसी भी तरीके से निकालो, इक्विवेलेंट का मतलब उसकी वैल्यू सेम आएगी। आपको 2 बार एवरेज निकालना है दोनों मेथड से, और दोनों मेथड से वैल्यू निकालने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम, ये आपको वेरीफाई करना है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज की। ध्यान से समझना, यहाँ पर आपके सामने समस्या क्या आएगी। समस्या ये आएगी कि यदि मुझे 4 साल का सेंटर वैल्यू निकालनी है तो सेंटर वैल्यू मेरी यहाँ पे आती है और यहाँ पे तो है नहीं, तो इसका मतलब ना तो मैं 2012 ले पा रहा हूँ ना 2013 ले पा रहा हूँ। तो अब मुझे ऐसे केस में करना क्या पड़ता है, जहाँ पर भी 4 ईयरली, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो चांसेस हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के वो किसके होंगे,
इसके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी मटेरियल में भी जो क्वेश्चन दे रखा है वो किसका दे रखा है, 4 ईयर का दे रखा है, ठीक है ना। तो चांसेस भी हमें किसके लगते हैं, 4 ईयर के। चलो आगे चलते हैं। अब 4 ईयर का निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास में गिवन है उसमें सबसे पहले आपके पास में जो सेंटर है वो 2012 और 13 के बीच में, हाँ जी 2012 और 13 के बीच में है। तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट बना देता हूँ। तो यदि मैं इन 4 साल का टोटल करूंगा तो इन 4 साल का टोटल ना तो 2012 के सामने आ पाएगा ना 2013 के सामने आ पाएगा, बल्कि 12 और 13 के बीच में आएगा। तो 12 और 13 के बीच में मैंने यहाँ पे लिख दिया इन सबका टोटल। 2 + 6 8, 8 + 1 कितना हुआ 9, 9 + 5 कितना हुआ 14। इसी तरीके से यदि मैं अगले 4 साल की वैल्यू का टोटल करता हूँ, इन 4 का टोटल करता हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे सेंटर आता है आपका। अब करना क्या, 14 के अंदर आपको 3 प्लस करना है, 14 के अंदर आपको 3 प्लस करना है, 2 माइनस करना है। तो 14 में हमने 3 प्लस किया, कितना आ जाएगा 17, और उसमें से 2 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 15। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखो, अब मुझे यदि फिर से 4 साल का टोटल करना है तो 4 साल का टोटल मैं यहाँ से यहाँ तक करूँगा 1 2 3 4। यदि मुझे 4 साल का टोटल निकालना है तो मैं यहाँ से यहाँ तक 4 साल का टोटल करूँगा 1 2 3 4। अब इसका सेंटर यहाँ रहे, ठीक है ना। तो इसका सेंटर कितना है वो मुझे टोटल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा 15 में 7 प्लस कर दूंगा, तो 15 और 7 कितने हो गए 22, 22 में से 6 क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। भाई 22 में से यदि 6 माइनस करेंगे तो 16 आएगा ना। बिल्कुल सही बात है सर, समझ में आ गया भाई सबको, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब आपको करना क्या, सबसे पहले अभी तक आप क्या कर रहे थे 3 ईयर 5 ईयर और 7 ईयर में जो आपके पास टोटल आ रहा था वो ईयर के सामने आ रहा था। इस बार ईयर के सामने नहीं आ रहा बल्कि 2 साल के बीच में वैल्यू आ रही है। अब मेरे को तो दिक्कत ये आ रही है कि मुझे जो आंसर निकालना है वो क्या निकालना है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, सेंटर में चाहिए, मतलब किसी न किसी साल में चाहिए। हाँ जी, ये जो मुझे डाटा दे रखा है 2011 के सामने 2, 2012 के सामने 6, 2013 के सामने 1, तो जो एवरेज भी आना चाहिए वो एवरेज तो या तो मुझे 11 के सामने लिखना चाहिए या 12 के सामने या 13 के सामने या 14 के सामने। बात समझ में आ रही है। इतना करने के बाद ये जो टोटल है कितने साल का टोटल है, 4 का टोटल है। तो हमने ऊपर क्या लिख दिया 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल, बट यहाँ पे क्या लिखा है नॉट सेंटर, ये सेंटर वैल्यू नहीं है, ये सेंटर वैल्यू नहीं है। मुझे क्या चाहिए, सेंटर वैल्यू चाहिए। अब सेंटर वैल्यू निकालने के लिए फिर से ध्यान से समझो, सेंटर वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू दे रखी है 14 और 15 वो इन दो सेंटर के बीच की है, मतलब यहाँ पे वैल्यू के बीच की है। यदि मैं इनका भी एवरेज कर दूं, इन दोनों का टोटल करूं और फिर यदि मैं इनका एवरेज करूं तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा 2013 पे आ जाऊंगा। तो मुझे करना क्या है, इनको प्लस करना है। अब लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो वैल्यू है ये 4 साल का टोटल है और ये भी 4 साल का टोटल है, तो चारों चार तो कितने हो गए भाई 8। इसका मतलब ये जो 29 वैल्यू आ रही है ये कितने ईयर्स की वैल्यू का टोटल था, 8 का टोटल था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 29 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 29 को 8 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 3.625। बात समझ में आ गई आपको, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई सर। अब तो अब हमें आगे क्या करना है, आगे क्या करना है देखिए क्या करना है आगे। अब जो मैं टोटल निकालूंगा ये 15 और 16 का जो सेंटर आ रहा है वो 2014 आ जाएगा। तो पहले मुझे इन दोनों का टोटल करना पड़ा 31 को 8 से डिवाइड कर दूंगा। 8 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 15 जो वैल्यू है वो 4 साल की है, 16 भी 4 साल की है। तो 15 और 16 31 जो टोटल है वो तो 8 साल की वैल्यू का टोटल है, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई सबको, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। सर आप समझाएं और समझ में ना आए, हो नहीं सकता ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखो मैं जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं उस नॉलेज का यूज़ करके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिए और समझिए, चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आपने निकाली थी वो नॉट सेंटर्ड थी और हमें क्या चाहिए सेंटर्ड। तो नॉन सेंटर को सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए जो नॉन सेंटर की वैल्यू थी उन दोनों को प्लस करके आपको 2 से डिवाइड नहीं करना। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, 14 + 15 29 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अरे भैया गलती मत करो, 14 एवरेज वैल्यू थोड़ी थी, टोटल वैल्यू है। यदि 14 सिंगल वैल्यू होती और 15 भी सिंगल वैल्यू होती और फिर मैं उनका एवरेज निकालता 2 से डिवाइड करता, बट यहाँ पे 14 का भी एवरेज नहीं हुआ, ये तो टोटल है भाई। तो 4 का टोटल 14 है, अगले 4 का टोटल 15 है, तो 4 और 4 8, 8 का टोटल 29 है ना। और सिंगल वैल्यू निकालनी है, एवरेज निकालना है, तो आपको 8 से यहाँ पे क्या करना होगा डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल समझ में आ गया आपको,
हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ना हो, बिल्कुल ना हो। चलिए, अभी जो हमने सॉल्यूशन किया वो है 4 ईयरली, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन में क्वार्टरली की जगह क्या लिखेंगे, ईयरली। तो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास है 5 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज, जिसको निकालने के लिए आपको वेट्स की रिक्वायरमेंट है। वेट्स क्वेश्चन में आपके पास में गिवन है। अब मान लो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है 2011, 12, 13, 14, 15, 16, जिसमें वैल्यू दे रखी है 2, 6, 1, 5, 3, 7। अब इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो अभी आपने देखा था कि सेंटर वैल्यू तो हम क्या ले रहे थे, 2015 ले रहे थे, ठीक है ना। अब 4 ईयरली थोड़ी कर रहे हैं, अब 5 ईयरली कर रहे हैं, तो 5 ईयर का जो सेंटर है वो कहाँ पे आएगा, 2013 में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वेटेड एवरेज निकालना है। वेटेड एवरेज निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, जो हमारे पास वेट्स दे रखे हैं 1, फिर हमारे पास है वेट्स 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1, उन वेट्स का भी इस्तेमाल करना है। तो वेट्स का इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू दे रखी है इसको मल्टीप्लाई करो 2, इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से। मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है 2, 6, 1, 5, 3, 2, 6, 1, 5, 3, इनको हमने वेट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ कितना आएगा आपके पास में 12, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा आपके पास में 3, इन सब का सम करो कितना आता है आपके पास में, यानी 2 + 12 + 2 + 10 + 3 = 29। अब ये जो 29 वैल्यू है वो वेटेड वैल्यू है, तो एवरेज निकालने के लिए वेट्स के टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब वेट्स कितने आपके पास में 1, 2, 2, 2, 1, तो आपके पास में सम ऑफ वेट्स कितना आ जाएगा 8। आपको 8 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 3.625, ठीक है जी। सर ये तो 2013 का आपने बता दिया, सर 2014 का कैसे निकालेंगे, तो 2014 का निकालने के लिए वेट्स तो आपके यही रहेंगे। ये भी मैंने कैलकुलेशन किसकी किया आपके सामने, 2013 की किया। सर यदि मुझे 2014 का आंसर निकालना है फिर कैसे निकालेंगे, बता सकते हैं, अरे बिल्कुल यार, बताने के लिए तो क्लास चल रही है। तो 2014 का आंसर निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, ध्यान से समझो। यहाँ जो वैल्यू लिखी थी वो 2 से लिखी थी, तो 2 हटाओ, 6 हटाओ, 1, 5, 3, वेट्स तो सेम रहेंगे, बस आपको करना क्या है, हाँ जी 2014 का यदि आपको आंसर निकालना है तो 2012 से कैलकुलेशन शुरू करनी पड़ेगी। 6, 1, 5, 6, 1, 5, 3, 7, इधर टोटल करके देखो कितना आता है, 6, यहाँ आता है 2, यहाँ आता है 10, यहाँ आता है आपके पास में 6, और यहाँ आता है 7, तो टोटल करके देखो 6 + 2 + 10 + 6 + 7 = 31, 31 डिवाइड बाई 8 आपके पास कितना रहे 3.875, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते रहेंगे। बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो भाई, चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ये मेरे 5 ईयरली मूविंग एवरेज आ जाएंगे। बट इसको निकालने के लिए ध्यान रखना है वेटेड वर्ड लिखा हुआ है, वेटेड वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वेट्स का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो वेट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले हमारा जो वेट है वो कितना है 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1। तो हर बार ये तो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो सेम रहेगा उसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। वेट्स तो सेम रहेंगे ना, वेट्स में थोड़ी चेंज आएगा, बस आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। मैंने अभी आपका सैम्पल पे करके भी दिखाया एग्जाम्पल के फॉर्म में। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, नहीं। अब 2013 के यदि मुझे वैल्यू निकालनी है तो 2011 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो 11 से जो वैल्यू दे रखी थी उनको यहाँ पे लिखते जाएंगे, 11 की वैल्यू, फिर 12 की वैल्यू, फिर 13 की, फिर 14, 15, और मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 2 + 12 + 2 + 10 + 3, 29, और 29 को सम ऑफ वेट से मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि वेटेड एवरेज निकालना है, तो वैल्यू आ जाएगी 3.625। अब यदि मुझे 2014 से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, 2014 से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मेरा जो पीरियड होगा 2012 से 16 का होगा। तो 12 की वैल्यू लिखूंगा, फिर 13 की वैल्यू लिखूंगा, फिर 14 की वैल्यू, फिर 15 की वैल्यू, फिर 16 की वैल्यू। कलर भी दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे 12 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे 13 की वैल्यू, ये 14 वैल्यू, 15, 16। ईयर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे 11 की वैल्यू, ये 12, 13, 14, 15, ठीक है ना।
अब यहाँ पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 13 से लेके 17, तो 13 की वैल्यू, 14 की वैल्यू, 15, 16, 17। यहाँ पे मुझे 14 से लेके 18 की वैल्यू चाहिए, तो 14 की वैल्यू लिखी 2015, 2016, 2017, 2018। हाँ जी, 2015, 2016, 17, 18, 19 की वैल्यू लिखी। यदि मुझे 16 से 20 का निकालना है तो 16, 17, 18, 19, 20। हाँ जी, 17, 18, 19, 20, 21, ये सारी वैल्यू लिख दी मैंने। अब इन सबका आपको क्या करना है, वेट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू का टोटल निकालना है, तो पहले का टोटल है 29, फिर दूसरे का 31, फिर 33, 35, 37, 39, 41, और सबको 8 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो आंसर आपने 4 ईयरली मूविंग सेंटर्ड निकाला है और जो आपने 5 ईयरली वेटेड एवरेज निकाला है, हाँ जी, 4 ईयरली मूविंग सेंटर्ड निकाला आपने और 5 ईयरली वेटेड एवरेज निकाला आपने, यहाँ पे क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं? क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैच कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड निकालना था। तो 4 ईयरली मूविंग सेंटर्ड की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 3.625, 3.875, 4.125, 4.375, 4.625, 4.875 एंड 5.125। इस तरीके से सारी वैल्यूज आपकी सेम टू सेम आ गई। तो क्वेश्चन में आपसे कहा था भाई एक तो 4 ईयरली सेंटर्ड निकालो, एक आपसे पूछे थे क्या, वेटेड एवरेज निकालो, और आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करना था, वेरीफाई भी हमने कर दिया। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन में मैं आपके लिए नया क्या लेके आ रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में नया पॉइंट आपके पास है कि सर ये जो हम मूविंग एवरेज वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, 3 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली, 4 ईयरली सेंटर्ड, इनका यूज़ हम सीजनल इंडेक्स में कैसे करते हैं, सीजनल वेरिएशन कैसे निकालते हैं, अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके सामने आ चुका है, कैलकुलेट सीजनल इंडेक्सेस बाय द रेशियो ऑफ मूविंग एवरेज मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्वार्टर दे रखा है 1, 2, 3, 4, तो आपको लिखा है यूज 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज मेथड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज यूज करना है। अब कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 2018 के 4 क्वार्टर हो गए, तो सबसे पहले 2018 लिखोगे क्वार्टर 1, 2, 3, 4, फिर 2019 के 4 क्वार्टर हो गए, क्वार्टर 1, 2, 3, 4, फिर 2020 लिखोगे क्वार्टर 1, 2, 3, 4। इसका मतलब 3 साल के अंदर आपके कितने क्वार्टर हो गए, 4 + 4 + 4, 12 क्वार्टर हो गए, तो 12 वैल्यूज हो गई। अब उसके लिए आपको 4 ईयर का टोटल निकालना है, वैल्यू दे रखी है। तो कैसे अपना सॉल्यूशन निकालना है, सबसे पहले आप देखिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ मूविंग एवरेज। हाँ जी, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, सीजनल इंडिसेस निकालना है। कौन से मेथड से निकालना है, रेशो टू मूविंग एवरेज मेथड। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मूविंग एवरेज निकालना पड़ेगा, मूविंग एवरेज को रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर आपको सीजनल इंडिसेस निकालना पड़ेगा। मतलब आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, सबसे पहले मूविंग एवरेज निकालना है। कौन सा, 4 क्वार्टर सेंटर्ड, ठीक है ना। फिर दूसरा काम क्या करना है, रेशो टू मूविंग एवरेज निकालना है। और फिर आपको क्या निकालना है, सीजनल इंडेक्स निकालना है। 3 काम करने। तो अभी जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 कराया था, उसमें सिर्फ मैंने आपको क्या बताया था, 4 क्वार्टर या 4 ईयरली, जो भी क्वेश्चन होगा, ईयरली है तो ईयरली वर्ड लिखेंगे, क्वार्टर है तो क्वार्टर लिखेंगे। तो 4 क्वार्टरली सेंटर्ड निकालना है, फिर उससे रेशो निकालनी है, फिर उससे सीजनल इंडेक्स निकालना है। तो देखो फटाफट से कैसे निकालते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ रेशो टू मूविंग एवरेज निकालना है। इसका ना यहाँ पे स्टेप नंबर 2 आपसे निकलवा रहे हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, 4 क्वार्टरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपका 2018 के 4 क्वार्टर थे, फिर 2019 के 4 क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए ना, ऐसे 2020 के 4 क्वार्टर हो गए। टोटल वैल्यू कितनी होगी, 12। अब ये 12 वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। यदि मैं इन चारों क्वार्टर का टोटल करता हूँ, हाँ जी, इन चारों क्वार्टर का यदि मैं टोटल करता हूँ, तो टोटल करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आपके पास आती है 254, लेकिन वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के सेंटर में आ रही है, ठीक है ना। ऐसे यदि मैं फिर से 4 वैल्यू का टोटल करता हूँ, तो 4 वैल्यू का टोटल करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 251, लेकिन वो आ रही है 3rd और 4th क्वार्टर के बीच में, ठीक है ना। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे करना क्या पड़ेगा, ये जो वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 254, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, 251 मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ऐसे 247 2018 के क्वार्टर 4 और 2019 के क्वार्टर 1 के बीच में आ रही है। तो ये नॉट सेंटर्ड है, आप इसे क्या बोलोगे,
नॉट सेंटर्ड। और मुझे क्या निकालना है, सेंटर्ड वैल्यू निकालनी है। तो सेंटर्ड वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का सेंटर निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों का सेंटर निकालने के लिए पहले मुझे इन दोनों को प्लस करना पड़ा। पहले मैंने इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने पर ये वैल्यू आ गई मेरे पास 505। पर ये ध्यान रखना, ये कितने क्वार्टर का टोटल था, ये 4 क्वार्टर का टोटल था, ये भी 4 क्वार्टर का टोटल है। इसका ये जो वैल्यू है ये कितने क्वार्टर का टोटल है, 8 का। तो आपको 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कॉलम 5 की वैल्यू को 8 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बात समझ में आ गई। ऐसे ही यहाँ पे आप अगले वाले में करना है, ठीक है ना। अगला आंसर निकालना है, तो इन दोनों का आपने टोटल किया, तो ये भी 4 की वैल्यू है, ये भी 4 की वैल्यू है। तो आपके पास जो वैल्यू है वो 8 की है। आपको 8 से क्या करना है, डिवाइड। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो 2 से डिवाइड कर देते हैं एवरेज निकालने के लिए। बट वो तब करते जब ये सिंगल वैल्यू होती, ये भी सिंगल वैल्यू होती, एक एक क्वार्टर की वैल्यू होती। और जब आप इनको प्लस करते, ये 2 क्वार्टर की वैल्यू आती, तब वो 2 से डिवाइड होता। बट ये जो वैल्यू है आपके पास में 254 और 251, ये 4 क्वार्टर की वैल्यू है। तो यदि आप इनको ऐड करोगे तो ये 8 क्वार्टर की वैल्यू का टोटल आ जाएगा आपके पास में। चलिए, अब इतना करने के बाद में आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी कितनी है, ज़रा एक बार फटाफट से सारी कैलकुलेशन आप अपने हाथों से भी कर लें। जब तक मैं करता हूँ सबको बहुत आसान लगता है, लेकिन जब खुद करते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है सबको, क्योंकि हाथ चलाने पड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, 505 को 8 से डिवाइड किया, मेरे पास आया 63.125। ऐसे ही मैंने 498 को डिवाइड किया 8 से, तो अपने पास आ जाएगा 62.250। ऐसे 62.375, और ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी। ये अभी आपका एक तरीके से स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ ये वाला। 4 ईयरली की जगह क्या बोलोगे, क्वार्टरली। 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड वैल्यू निकली है, ठीक है ना। आप इसे बोल सकते हैं 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब इसके बाद आपको इसकी रेशो निकालनी है। क्या निकालनी है, रेशो। रेशो का मतलब क्या, वो समझ लेते हैं यहाँ पे। तो इतना सब कुछ करने के बाद में आपको यहाँ पे रेशो निकालनी है। अब आपके पास में जो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, हाँ जी, 2018 में जो थर्ड क्वार्टर है उसके सामने आपके पास में 2 वैल्यू आ गई हैं। एक 61 जो खाली 2018 के क्वार्टर 3 की वैल्यू है, उसी क्वार्टर की वैल्यू है, ना उससे पहले ना उसके बाद, और ये एवरेज वैल्यू है। तो हम यहाँ पे उसकी रेशो चेक कर रहे हैं, रेशो चेक कर रहे हैं कि भाई 61 जो वैल्यू है वो 63.125 का कितना वेरिएशन है। तो यहाँ पे 61 डिवाइडेड बाई 63.125 इंटू 100, मतलब हमने क्या किया, हमने 61 को डिवाइड किया 63.125 इंटू 100 से, परसेंटेज निकाल लिया कि जो वैल्यू एवरेज के हिसाब से आ रही है वो आ रही है 63.125, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 61। तो एक्चुअल वैल्यू को हमने एवरेज वैल्यू से क्या किया, डिवाइड कर दिया, इंटू 100 कर दिया। परसेंटेज आपके पास में कितना है वो देखो, 61 डिवाइडेड बाई 63.125, हाँ जी, 61 डिवाइडेड बाई 63.125 इंटू 100, आपके पास वैल्यू आ रही है 96.6336। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 96.63। ऐसी अगली वैल्यू, हाँ जी, 63 को हमने डिवाइड किया 62.250 इंटू 100, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 101.2। 63 डिवाइडेड बाई 62.25 इंटू 100, आपके पास आ जाएगा 101.2048। तो हमने यहाँ पे राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया, 21 कर दिया। चलिए ठीक है जी, इतना। तो इस तरीके से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी, 101.20। आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 101.2048 आ रहा है, तो हमने लिखा 101.20। इस तरीके से आपको बाकी वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कैलकुलेट सीजनल इंडिसेस बाय द रेशो ऑफ मूविंग एवरेज मेथड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले मूविंग एवरेज निकालना है, फिर उसकी रेशो निकालनी है, और उससे फिर आपको सीजनल इंडेक्स निकालना है। बात समझ में आ गई, दिमाग के घोड़े खुल गए ना आपके। चलो आगे चलते हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद अब आपके पास में एक तरीके से डाटा तैयार हुआ है। आपके पास 2018, 19, 20 के 4 4 4 4 12 क्वार्टर की वैल्यू से आपने क्या किया, पहले 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकाला। अब आपके पास में क्वार्टर 3 में 2 वैल्यू आ गई, एक एक्चुअल और एक एवरेज। आपने एक्चुअल और एवरेज का कंपैरिजन किया, परसेंटेज निकाली, और आपके पास कितना आ गया कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू का कितने परसेंट है, 96.63, क्योंकि उन्होंने कहा था रेशो निकालो।
मूविंग एवरेज का। ठीक है जी, तो मूविंग एवरेज को हमने बेस लिया, उससे हमने रेशो निकाल दी कि हाँ आपके पास 2018 में क्वार्टर 3 में जो वैल्यू है वो 96.63% है किसका, एवरेज वैल्यू का। किसका, एवरेज वैल्यू का, मतलब जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वो आपकी एवरेज वैल्यू का 96.63% है। ऐसे क्वार्टर 4 में 2018 के क्वार्टर 4 में जो एक्चुअल वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू का कितना है, 101.2% है। बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। अब ये जो वैल्यूज हमने निकाली है, इस वैल्यू में ध्यान दीजिए, आपके पास जो क्वार्टर्स हैं वो तो कितने हैं, 4 + 4 + 4 12 क्वार्टर्स हैं। बट आपके पास जो वैल्यू है वो पहले 2 क्वार्टर की नहीं है और लास्ट के 2 क्वार्टर की नहीं है। कोई बात नहीं। और सॉल्यूशन में मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ सीजनल इंडेक्स क्वार्टरली बेसिस। तो मेरे पास पहले 2 क्वार्टर की वैल्यू नहीं है, आखिरी 2 क्वार्टर की वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। जो वैल्यू दे रखी है वो हमें देख के लिखनी है। कहाँ से देख के लिखनी है, फटाफट से मैंने यहाँ से देख के लिखी आपके लिए। आपके पास वैल्यू कितनी है 2018 के क्वार्टर 3 में 96.63 और फिर 101.20। ये वैल्यू मैंने 2018 के क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में लिख दिया। ऐसी बाकी सारी वैल्यू देख के लिख दी। अब लिख के देख तो ली, मतलब देखी वैल्यू और मैंने यहाँ पे लिख दी फटाफट से। अब इसके बाद मुझे करना क्या है, यहाँ बड़ी सावधानी से काम करना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या मतलब है सर, देखिए भाई, यहाँ जो आप टोटल कर रहे हैं उसमें ये वैल्यू तो है ही नहीं, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये। तो यदि मैं इन सबका टोटल करता हूँ तो मेरे पास में 210.25 आ रहा है। और 210.25 ये ध्यान रखना 2 साल के पहले क्वार्टर की वैल्यू का टोटल है। मतलब ये जो टोटल है ये 2 वैल्यू का टोटल है, ना कि 3 का। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए। यहाँ पे हम एवरेज जो करेंगे वो कैसे करेंगे, 210.25 डिवाइडेड बाई 2, ना कि 3। बट यहाँ पे अच्छा, यहाँ पर भी वही चक्कर है, ये भी आपका 2 वैल्यू का टोटल है। तो आपको क्या करना है, 190.10 मतलब 190.10 का 190.10 का एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना है, ना कि 3 से डिवाइड करना है। अच्छा, यहाँ पर भी सर यही कॉन्सेप्ट है, दिमाग। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहीं पर 3 से डिवाइड करके आते हैं। वो कहते हैं 1 2 3, ये टोटल 3 का है तो 3 से डिवाइड कर दो। 1 2 3, 3 का टोटल है, 3 से डिवाइड कर दो। बट आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, आपको यहाँ पे 3 का टोटल नहीं करके दिखाना, 2 का टोटल कर रहे हो। जब टोटल 2 का है तो डिवाइड भी तो भाई किससे करोगे, 2 से ही करोगे। बिल्कुल सही बात सर जी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है सर। अरे बिल्कुल भाई, फाइनल के जो बच्चे होते हैं उनको बड़ी मेहनत से काम करना पड़ता है। बहुत एक एक नंबर बड़ा कीमती है उनके लिए। फाइनल का मतलब अब आप CMA कंप्लीट हो गए, तो CMA कंप्लीट होने के बाद आपके पास कोई गुंजाइश नहीं कि आप कोई गलती करें। बात समझ में आ गई सबको? चलिए, तो ध्यान रखना, ये जो टोटल है ये 3 का टोटल नहीं है, ये 2 का टोटल है। ये 3 का टोटल नहीं है, 2 का टोटल है। ये 3 का टोटल नहीं कर रहे हैं हम, 2 का टोटल कर रहे हैं। जब टोटली हम यहाँ पर 2 का कर रहे हैं तो डिवाइड भी तो भैया किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो जितनी भी वैल्यू है सबको हमने 2 से डिवाइड करना है, सबको 2 से डिवाइड करना है। और आपके पास में ये वैल्यूज आ जाएंगे एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। अब ये जो एवरेज निकाली है ये हमने क्वार्टरली निकाली है, क्वार्टर 1 की, क्वार्टर 2 की, क्वार्टर 3 की, क्वार्टर 4 की। सारी डिटेल मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ, बस तो मैं आखिरी काम कर रहा हूँ आपके लिए। अब इन सबका मैंने क्या किया, टोटल किया, टोटल के बाद मैंने एवरेज निकाला। इसका मतलब 4 क्वार्टर का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 99.83, आना चाहिए 99.83। हमारे पास कितना आ रहा है 105.13। तो इसका मतलब पहले क्वार्टर में हमारा जो इंडेक्स है सीजनल वेरिएशन कितना है, वो कितना है 105.13 डिवाइडेड बाई 99.83 इंटू 100। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 105.31। इसी तरीके से क्वार्टर 2 की वैल्यू आ कितनी रही है 95.05, आनी कितनी चाहिए थी 99.83। इसका मतलब आपका जो सीजनल वेरिएशन है वो कितना है 95.21। इधर कितना है 101. हाँ जी 100.97, 100.97। यहाँ कितना है 100.97, यहाँ पे कितना है 98.52। ध्यान से समझो, वेरिएशन यहाँ पर क्या है 5.31 ज़्यादा, यहाँ पे 5.31 ज़्यादा है, यहाँ पर 4.79 कम है, यहाँ पे 0.97 ज़्यादा है, यहाँ पर 1.48 कम है। क्योंकि आपका जो बेस होता है वो 100% होता है, तो यहाँ पे 100% से ज़्यादा सेल होगी, यहाँ पे 100% से कम होगी, यहाँ पे 100% से ज़्यादा होगी, यहाँ पे 100% से क्या होगी, कम होगी। तो किसी क्वार्टर में आपकी सेल ज़्यादा हो रही है, किसी क्वार्टर में आपकी सेल क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा जो डाटा वो कौन सा था। आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि आपके पास जो वैल्यूज़ दे रखी है ये वैल्यूज़ कौन सी हैं, प्रोडक्शन की वैल्यूज़ है या सेल क्वान्टिटी की है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं
या टन्स हैं, कुछ नहीं दे रखा। तो हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं, मान लो सेल्स वैल्यू दे रखी है, सेल क्वांटिटी दे रखी है आपको। तो यहाँ पर Q1 में आगे के साल, अब मान लो 2000 हमसे बात करते हैं किसकी, 2021 की। तो 2021 में Q1, Q2, Q3, Q4 की जो हमारे पास में ट्रेंड वैल्यू होगी, उस ट्रेंड वैल्यू को हम इस सीजनल इंडेक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू आ जाएगी, जो सारी चीज़ें मैं प्रीवियस क्लास में आपको सिखा चुका हूँ। चलो भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 13 है वो खत्म होता है। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है आप खुद करें, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में 13 में आपके पास में 2018, 19, 20 3 साल का क्वेश्चन था। यहाँ पे 17, 18, 19, 20 4 साल का क्वेश्चन है। अब 4 साल 2017, 2018, 2019, 2020 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। और यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो उसका ना स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। फिर आपको क्या निकालना है, रेशो टू मूविंग एवरेज, ठीक है ना। ये दोनों काम हमारे वर्किंग नोट में हो जाएंगे। और हाँ जी, तीसरा पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं, सीजनल इंडेक्स, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, वो तो बिल्कुल सिंपल का काम है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यूज जो है जिनका आप टोटल कर रहे हैं, उनका एवरेज डिवाइड करते टाइम किससे डिवाइड करना है, 2 से करना है, 3 से करना है, किससे करना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 2017, 18, 19, 20, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4 क्वार्टर का टोटल किया, 4 क्वार्टर का टोटल कर दिया, हमारे पास में आ गया। बट ये सेंटर्ड नहीं है, सेंटर तो यहाँ पे आ रहा है, सेंटर नहीं है ये, सेंटर तो बीच में आ रहा है। तो इनका सेंटर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका सेंटर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा और फिर 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 4 क्वार्टर की वैल्यू है। तो जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो ये 8 क्वार्टर की वैल्यू हो जाएगी। इसलिए एवरेज निकालने के लिए 8 से क्या करना होगा, डिवाइड कर दिया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा भाई, पहला काम खत्म हो गया। 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज आ गया, 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर्ड वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको क्या निकालना, रेशो निकालना। रेशो निकालने के लिए ये एक्चुअल वैल्यू है 54 और ये आपके पास आनी चाहिए 63.375। तो आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, रेशो टू मूविंग एवरेज, मतलब जो बेस है वो 54 और 63.375 में आपका बेस क्या है, आपका बेस है 63.375। इसको बेस लेके आपको पता लगाना है कि आपके Q3 में आपका जो रेशो है वो कितना है। तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू तो 54 है, जबकि आनी कितनी चाहिए थी, 63.375। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 63.375 इंटू 100। और आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया 85.21%, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, परसेंटेज नहीं लिखना चाहते, परसेंटेज नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, वो फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन। तो आप परसेंटेज का साइन लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं लगाना चाहें तो भी ठीक है। इसी तरीके से 59 डिवाइडेड बाई 65.375 इंटू 100 और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 90.25। ऐसी सबका आपने क्या निकाल लिया, रेशो टू मूविंग एवरेज आ गया। रेशो टू मूविंग एवरेज निकालने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, ध्यान रखना, पहले 2 क्वार्टर में कोई वैल्यू नहीं है, आखिरी 2 क्वार्टर में कोई वैल्यू नहीं है। पहले 2 क्वार्टर में कोई वैल्यू नहीं है, आखिरी 2 क्वार्टर में वैल्यू नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब पहले 2 क्वार्टर में वैल्यू नहीं है, आखिरी 2 में नहीं है, तो अब जो यहाँ पे टोटल कर रहे हो वो टोटल आप यहाँ पे 4 वैल्यू का नहीं कर रहे, आप किसका कर रहे हैं, 3। तो आपको यहाँ पे डिवाइड भी किससे करना है, 3 से। ऐसे यहाँ जो टोटल है वो 4 का टोटल नहीं है, किसका है, 3 का। तो आपको डिवाइड भी किससे करना है, 3 से। ऐसे ये 4 का टोटल नहीं है, 3 का है, तो 3 से डिवाइड करना है। बार बार समझा रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में टोटल किसका था, 3 का या 2 का, 2 का था, 2 से डिवाइड किया था। इसमें टोटल देखने में 4 का लगता है बट है किसका, 3 का, इसलिए आपको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 366.05 को आपने डिवाइड किया 3 से, आपके पास आ जाएगा 122.02। ऐसे ही आपके पास 276.49 डिवाइड बाई 3, आपके पास आ जाएगा 92.16, 84.46, 100.23। इतना करने के बाद आपने इन चारों को प्लस किया, इन चारों को प्लस किया और प्लस करके आपने 4 से डिवाइड किया, एवरेज आ गया 4 क्वार्टर का। अब जब 4 वैल्यू को प्लस करो तो डिवाइड भी 4 से करोगे। अब यहाँ पे परसेंटेज निकाल लो, अपना सीजनल इंडेक्स निकाल लो, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में निकालना सीखा था।
तो इस तरीके से आपका सीजनल वेरिएशन चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।